सदन कसाई मोई तौल तो मांस के टुकड़ा, और गीत गाता है प्रभु हम जैसे तैसे तेरे, तो मुझे जो जान पड़ता है मानो लक्ष्मी मेरे पैर दबा रही है। बाबा जी गए कि लो भैया सदन जी तुम पे भगवान बड़े प्रसन्न हैं। सदन की भैयर ने कहा कि ऐसा पाप काई को करता हो, तो बोले काटा कूटी मत करो, तो पेट कैसे भरेंगे। सो बाजार में जो मांस बिक रहा वहाँ से लाए और बैठ गए बेचने के लिए। राजा के पास शिकायत गई कि महाराज ये सदन कसाई ऐसो हरामी है, चाहे एक छटांक ले लो, चाहे एक सिर ले लो, चाहे एक मन, एक ही बार तोलता है। राजा ने भेष बदला। सदन जी उन्होंने कहा काय का मांस है, बकरी का भी है, हिरन का भी है, भैंसा की भी। अच्छा हिरन का हमें एक सिर दे दो। सुबह ने भीतर स्मरण करो शालिग्राम भगवान एक सिर के बन जाइयो, तोल दो ले जाओ। दूसरो एक पीछे से आओ, बोले हमें 10 किलो दे दो। भगवान शिवा ने कही कि 10 किलो बन जाइयो। सो 10 किलो एक बार उधर कांटा लगाया, एक शेर को एक शेर और 10 किलो को। पत्नी ने कहा अब ऐसा पाप काई को करते, चलो जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी चलते 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 नेक दूर रहेगा। एक ब्राह्मण का दरवाजा, सदन ने विचार की और रात है गई है, तो नारायण जाके बाद में पंडित जी महाराज आज मैं आपके चबूतरा पे सो जाऊं। बोले सो जाओ, बल्कि भोजन कर लो। बोले नहीं भोजन तो नहीं करेंगे। रात के सदन सो रहे हैं और जो वो ब्राह्मणी दूसरे जन्म की गैया जो कटी हती, अब वो ब्राह्मणी आई रात के, भगत जी राम राम जप रहे हो, इन चक्करों को छोड़ो, देखो मेरी सेवा को स्वीकार करो, मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। सोवाने का कसाई ने कानन में गंजड़ा। क्यों? बोले मेरे कानन में पाप लग जाएगा, तेरी जीव सड़कें टपक जाएगी। मैं अपनी पत्नी तो बहन बनाऊं, भांजी बनाऊं, दादी बनाऊं, चाची बनाऊं, परंतु ऐसे तुझे। अच्छा देख सुन ए सदन, तुझे मेरे पति की और डर होए तो मैं जी रट्टा भ्याल। सो तलवार से बाल लुगैया ने अपने पति को माथो काट डाला। जे गैया हती ना वो कट, और जो ब्राह्मण ने जो हाथ डारे हते गैया के कंधन में, वो कट गो। माने अदले को बदलो झट्टा गए। हम तुम दोनों पत्नी बन के, नहीं मैं नहीं। और बाबैयर ने आवाज़ लगाई गांव वाले हो ये कसाई, हाँ ये रस्सागिर ने मेरे पति मार डारो, और बस मेरी इज्जत आबरू गांव वाले टूटे। और काऊ ने लठ चलाया, काऊ ने माथा फोड़ो, काऊ ने टांगे टूट डाली। नारायण अब जाके त्रिया चरित्रम पुरुष से भागो। त्रिया का चरित्र और मनुष्य का भाग कब डूब जाए कब उदय हो जाए, और त्रिया को चरित्र समझ में आने वाला क्या प्रमाण। बोले मुखम पद्म दलाकारम, मीठी बोलती हैं, हंसती हैं, पराये मन को और धन को करने के लिए जे तुलसी सोई चतुरता राम चरण लय लीन, और पर धन पर मन हरण को वैश्या परम। वैश्या रंडी और ये कहते भड़ुआ भी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं झूठ बोल के, और हम आप सब लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया, कौन बड़ी बात। मेरे प्यारे भाई भक्तों माताएं, मर जाने के बाद धन यहीं रह जाएगा और धर्म हमारे तुम्हारे साथ में। जब जीव मृत्युशैया पे सोता है, कालदंड बोलता है, उस समय अच्छे अच्छे पंडित और सन्यासियों का सयानापन गायब। वाह कितना कष्ट होता है। क्यों मिश्रा जी, आपको कभी गांव में रहते ना हर चलाती, एक दिन आपने मुझसे कही कि मैंने हरसू वहां को, कौन से काम में, हाँ जोरा श्यामपुर के भैया सुन लियो, जोरा श्यामपुर के बैठी हो तो इनने मुझसे कहा कि एक दिन हाँ मैंने हरा को सो प्यास लगी, मैं कुआ में उतर परो सो गिर परो, आपको निकाले भी बारो नहीं, सो एक जाने जाटा आगा के कुआ को बाने निकालो। अच्छा मिश्रा जी, आपको कभी बीछू ने काटा है? काटा है? मालूम है कितना कष्ट होता है। मैं बताता हूँ अपनी 80 साल पुरानी बात।
मेरो जन्म हो जहाँ पहाड़ के किनारे, आषाढ़ को महीना, पानी बस गो, मेरो बड़ेला भैया बोलो लाला, मैं यहाँ क्या तरबर काटला, तरबर हमारे गांव में तरबर ज़्यादा हो तो बन्न भरवे को खपरन के भीतर जो मैं काटन लगो सो एक पीरे बीछू ने हमारी भागवत बाँच दी भाई। अब मैं जानता हूँ कितना कष्ट होता है, ऐसे बीछू 1 करोड़ एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता जीव को, जन्मत मरत दुसय दुख वहा। जब जी जीव मरने लगता है, 1 करोड़ बीछू ने डंक दिया है, भान भूल हो जाता है, टट्टी पिसाब छूट जाता है, उस समय धन नहीं धर्म काम आता है। धर्मो ये बहतो हंती धर्मो रक्षते रक्षता। मेरे प्यारे भाइयों भक्तमती माताएं, जा जन्म मरण चक्कर के लिए कहने का मतलब है सदन कसाई का माथा फाड़ डाला। भगवान जगन्नाथ ने कहा, ए पुजारी उठो रथ के, क्यों मेरा भगत मुझसे मिलने को आ रहा है, तो लोगों ने बाप माथा फाड़ डाला है। सब पुजारी लोग चिराग लेके आए, सदन को पालकी में बैठा रहा, कथा लंबी चौड़ी है, भक्तमाल पुराण की है। और जाके जब रात के 12 बजे जगदीश के सामने पहुँचे, मेरी तरफ देखो, इतने इतने मोटे किबाड़ हैं, मोटे जैसे वृंदावन में रंग जी के हैं। अब पटारे खुल गए और खुलने के बाद जब सदन ने हाथ को पसार कर दंडवत किया, इनके जब राजा के पास में वो स्त्री गई थी कि जाना मेरा पति मारा है, तो ये कुछ नहीं बोलते, जिनके दोनों कोंचा काट दिए थे। जब दंडवत किया तो इनके कोंचा निकल गए और भगवान से कहा कि महाराज जी आपने क्या लीला। भगवान ने पिछले जन्म की वो ब्राह्मणी की सत्य तो बोलो, परंत सत्य समझ के बोलो। शुक्राचार्य कह रहे हैं, वामन भगवान सामने खड़े हैं कि 6 जगह झूठ बोलने पे पाप, कहाँ कहाँ बोली, स्त्री सु नरम विवाहे चा वित्यर्थे प्राण, प्राण संकट में झूठ बोला जाए और काऊ के प्राण बच जाए। ए भाई, एक आदमी गैया है ले जा रहा काट भी, सो तुम्हारी छेड़ी में गैलरी में धस गई, आप वहाँ बैठे, क्यों पंडित जी ठाकुर साहब मेरी गैया गई है, बोले वो गई है वो, कारण सत्य के ठेकेदार दोनों मिलकर बागो भैया छोटो लफंगा, क्यों ठाकुर साहब तुम्हारी बड़ी भैया ने बता दी ये गई है, तो गई हरामी सालों गई का, तेरी गैया क्या मेरी है, वो तो इधर को चली गई। झूठ बोल के गैया के प्राण बचा ले। तुलसी कहते हैं कहाँ है सत्य प्रिय वचन, हाँ सत्य बोलो विचार से, और बिना विचारे सत्य बोले तो गैया और ब्राह्मण कट जाए। सुखदेव जी महाराज ने जी कथा वर्णन करके सुनाई है। जाके बाद वामन भगवान को जब दान करने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा काम करो, विंध्यावली ने कहा कि गंगा सागर ले आओ। सो गंगा सागर के छेद में जी बैठ गो ब्राह्मण जाके, वामन रूप धरो सुर काज बने हरियाचक आप मुरारी, और वसुधा नृपदीनी धर्म विचारी, और ले कुछ शुक्र की आंख ताप, ये बैठे रहे सब हो रही, और नारायण अब जामे थे पानी नहीं टपक रहा, वामन बाकी छेद में धस गो पट्ठा निकले ना है। अब विंध्यावली दूसरा पानी लिया, भगवान वामन बोले मैंने अब यार देखो एक बर्रैया धस गई है, सो बर्रैया ने माटी धस गई है, ठहर जाओ। सो वामन भगवान के हाथ में वो कुछ हाथों थी यही, निकारो एक सीधी, सो आंख पे परो और पराए असगुन को, बस भगवान कहते हैं अब शुक्राचार्य के कहे आंख, शुक्राचार्य कहते हैं जो कोई मुझे 2 आंख से, भगवान नारायण कहते हैं जो मोय कोई 2 आंख से देखेगा तो उसकी 1 आंख में फोड़। अब ने वेदांत सुन लो, इनने नन का जई विषेक, और मैं तो देखूं तू मोय देख, और देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए द्वितीया रह जाए। अच्छा सुनो सब सावधान, आप लोग मुझे 2 आंख से देख रहे हो कि 1 आंख से? मिश्रा जी आप मुझे 1 आंख से देख रहे हो कि 2 से? 2 से।
अच्छा, अब एक आंख बंद करो। अब मैं दो दिख रहा हूं क्या? एक। अच्छा, किसी को शटर बंद, खिड़की बंद हो गई हो, यहां बैठे हो कोई? मैं एक दिख रहा हूं क्या? दो से देखो तो एक, और एक से देखो तो या का नाम अद्वैत वेदांत। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, और जब समझे सबके घट में। अजुर्वेद सुनो, एको ब्रह्म द्वितीयो, एक ही ब्रह्म है और दूसरो है नहीं नारायण। जाके बात वर्णन करते हैं। अपन लोग एक पैर से चलते हैं कि दो से? क्यों साहब? दो से चलते हैं और हम कहते हैं एक से चलते हो। अच्छा सुनो जरा, आप जब खड़े हो गए आरती में, एक पैर से खड़े हैं कि दो से? दो से। और जो चलने लगे तो एक पैर ऊपर एक नीचे, उचको चक्के चलता होगा, मैं देरी की नहीं। एक पैर ऊपर और एक पैर, हाँ जी वेदांत निराट टेंटुआ में धसा दे अंगोसा बनने को। नारायण भूल जाता आपको जब ठोकरें खाता फिरे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे। गुरु शास्त्र से पा ज्ञान मारे, रेख बे भी मेख है, और भ्रम भेद मिट जावे तो भोला एक का भी एक। सभी सज्जन प्रसंग के ऊपर ध्यान दें जी। राजा बलि की कथा सुनाई। राजा बलि से भगवान ने कहा तुम सुतल लोक चले जाओ। तो भगवान ने कहा कि राजा बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। मैं तो वरदान नहीं मांगता, बिंदे मैया तू मांग ले। विंध्यावली ये मैयन की एक बढ़िया बात है। खाबे ते चाहे रह जाए परंतु बिना सुनाए रह बीमारी। कहूँ दादर में बतासो एक फूटो जाएगा तो तूने मोए जिठानी फूटो बतासो दो है भाई पे लड़ पड़ेगा। नारायण जाके बाद विंध्यावली ने कहा कि दे दोगे? तुम तो हमारे द्वार के मांगने अब बड़े दाता बन गए। हाड़ल हार दई धरनी और फिर न पाम धरे जग। एक हाड़ल पक्षी होता है, गांव वाले बैठे हैं, आप लोगों ने हाड़ल देखा है? किसी ने देखा है? मैंने देखा है। आकाश में ही रहता है, वहीं खाता है, वहीं बच्चा पैदा करता है, वहीं पानी पीता। कैसे? सूखी लकड़ी तोड़ करके पंजन में और नहर किनारे गुलाबे के पास में धर के बापे बैठ के नब के पानी पी लेता है, और कहूँ माटी से छुप गई उसी समय मर जाता है। हाड़ल हार दई धरनी और फिर न पाम धरे जगमाई, और चकई ने रहन त्याग दई है कंथ को देखत शत्रु की। विंध्यावली कहती है ऐसे प्रभुदानी हते और मम द्वार पसारी है बाही, और हम ते कहो हम मांग का ले, हम भीख भिखारी ते मांगत तुम हमारे द्वार के भिखारी। यो मैया ने डांटो सो थोड़े पानी मांजा ढिल। आप वरदान दे दोगे? बोले दे दोगे। हम जी वरदान मांगते हैं कि नित्यम दृष्टामिताम तत्रा, नित्य 12 मास 24 घंटा, और हाथ में लठ लेके हमारे द्वार पे चपरासी बन के खड़े हो जाओ। गए बांधन और बंधे आप ही, सुतल लोक के द्वार पे वामन भगवान खड़े हैं और दोनों पत्नी आनंद। थोड़ा 2 कदम पीछे उठो। और नारायण राजा बलि ने सेवा करी अपने गुरु शुक्राचार्य। बलि वो वीर होगा, शुक्र कहते हैं अमोघ शक्ति ब्रह्मचरी। जो ब्रह्मचरी का पालन करेगा वही वीर बलवान होगा। और ये यज्ञ है ना, यज्ञ मैंने कल बताया कि गड्ढा खोद के तिल जो और लकैया बात देना यज्ञ नहीं होता है। हाँ नारायण, या प्रकार यज्ञ में श्रद्धा रूपी हो पत्नी और शुद्ध आत्मा रूपी जीव, और काम क्रोध लोभ अथवा रजोगुण तमोगुण को सुनो तातसो। भगवान कै पग मांग रहे? क्यों सब? सुनो तातसो परम विरागी और तृण संसिद्ध 3
तीनों गुणों का त्यागन कर दे, अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति का त्यागन कर दे। जब ये परमात्मा से जीव मिलता है जाकर के, सभी सज्जन प्रसंग पर ध्यान देंगे। भगवान नारायण ने जेल में अपने माँ बाप के लिए ये कथा सुनाई, मैंने ही गज का उद्धार किया, मैंने इस समुद्र का मंथन करवाया, देवतन को अमृत पिलाया, राजा बलि के यहाँ। अब तुम्हारी इच्छा थी सो अब मैं तुम्हारा बेटा बन गया। हमें तो डर लग रहा है कन्हैया कहीं भैया ना आ जाए, तो डर लग रहा है, तो डर तो मुँह लग रहा हो। भगवान छोटे बच्चा बन गए, कल जी कथा हो गई है। और शेर सिंह 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 जो धरे दुनाली, खबरदार खबरदार, सबरे सो गई। वृंदावन में भगवान हते सो एक ग्वालिन टोकरी धर के और कछु बेच भी जा रही। जेठानी बोली चौरी बहना कहाँ जा रही है? बोले वहाँ जा रही हूँ मथुरा। बोले काय को जा रही है? तेरे घर में तो रात के कन्हैया आयो, कारण कंस के डर के कारण भगवान गोकल चले गए। कल दादो अबे हमारे जे शास्त्री ने आपको बाल लीलाओं को सुनाया ही है। तो जाके बाद तेरी टोकरी में कछु है? बोले तो ना बताते। सो मथुरा की गलियन में आवाज दे रही है। का आवाज दे रही है? पारासर बैठिए। नीदरिया तो ये बेच डारो जो ग्राहक हो, कल में क्यों दादा ब्रह्मांड घट देखा है ना। सो लाला कन्हैया के संग श्री दामा मंगल तो सुभद्र इत्यादि। एक तो राधिका जी को भैया हतो, बाको नाम मंगल, और एक हते गर्गाचारी, उनकी पत्नी का नाम हतो पूर्णमासी पुरोतानी। उनके एक लाला भयो बाको नाम मदमंगल। सो खेल रहे हते, लाला ने माटी उठाई और टेंटुआ मुँह में ले गो। सो झट जाकर के बलराम ने कहा ओरी मैया, हाँ। बोले कनुआ माटी खातो है। और मैया ते अब आई कहूँ अब तुम बिगड़ो क्यों रे सारे, तूने माटी खा ली है। भगवान बात, भगवान कहते ना हम भक्ति बा नम्बा अम्बा ना हम, मैंने माटी। तो बोले सर्वे मिथ्या, ये झूठ बक रहे हैं सारे। काय को के ताते जाकी सगाई छूट जा बरसाने में है गई है ना। बलराम दादा तो ना बोले को झूठ। बोले आज तो जे बलुआ भी बड़ो चालू है गो है। अच्छा मोड़ो फार दे, जो मोड़ो भूखम संसार दिखाई पड़ा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एक दिना की बात। दोतायो भयो भोर भयो एक दाग रहदासी सु यशोदानंद गेहनी करमंतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं। दोतायो भयो दोताय, दोताय मैया ने अपनी कसिया में दही डालो और रई लई, और रई ले करके और भ्रमण कर रही है। लाला कन्हैया है तुम्हारा सो रहा तो पालने में, और मैया की क्या बढ़िया शोभा हो रही है। मैया की 85 वर्ष की उम्र है। 85 वर्ष की उम्र है जब मैया ने रज्ज्वाकर्ष आकर्ष नारायण जो मथानी है ना, नेक पहले उपक्रम जीव रूपी यशोदा संसार रूपी मटकिया में जड़ चेतन का विभाग कर रही है और रई का विलोन कर रही है, नौतना खींच रही है, चला रही है। 85 वर्ष की उम्र है। माँ के माथे में माला फूलन की नीचे गिर रही है, पसीना मैया को टपक रहा है, भारो शरीर है। देखो भाई राजरानी है, हजारन गोपी गोपिका हैं, परंतु मैया स्वयं। बोले क्यों? बोले जे मैं अपने लाला कन्हैया को दही में थी माखन भगवान का प्रसन्न होते हैं। बोले भगवत जन परश्रमेण एवं भगवदानुकंपा। यो नहीं है कि काऊ सेठ ने मंदिर बना दो, गुरुजी मंदिर बन गया, बहुत अच्छा। पुजारी बोले लगा दिया, भोगराग बोले लगा दिया, अब क्या सेवा करूं? बोले 4-5 गैयां बांधा। गुरुजी अब क्या करो? बोले रोज गैयन किए गोबर डार। जो अरबपति आदमी है गोबर डारेगा? भगवान की भक्ति कोई तमाशा है?
माला जप लियो जय जय सीताराम। सिया राम 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 सिया और ये कपिला काली गाय कन्हैया भाई को दूध ज्यादा पीतू। मैया अपने हाथे दूध निकालती हती एनरी में और कसिया में धर के तातो करके जमाती, ये मेरे बेटा के काजे हैं नारायण, और अपने हाथन से मंथन करती। माता कितना कष्ट उठा रही है, भगवज्जन परश्रमेण, भगवान के लिए परिश्रम। तब भगवदान कंपा, ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। नारायण जाके बात वर्णन करते, मैया तू मोए दूध पे बाद है, और मैया सुने ना बात, कारण हजारन रही चल रही हैं गोकुल में घर घर घर। जब मैं छोटो हतो धोताएं उठते हमारे गांव में रैयन की आवाज, और रई तो चली गई कि तको कि बरनी में भर के और डबरा में, अब तो धोताएं कौआ बोलता सारी कौआ। पहले गीत बोलते सो गीदन की ऐठन निकाल दी सरकार ने, सबरे मरवा डाली देश के। गीत बड़ा परोपकार करते थे, ढूंढरों की सफाई करते थे, इसीलिए ज़्यादा रोग हो रहे हैं पैदा सभी सज्जन प्रसंग के ऊपर। अब लाला कन्हैया ने विचार करो, मैया ना हम सुन रही है, सो उतर के पालने पैते मैया के जोरे आओ, और बसनांचल पकड़ के मैया वो दूध पे बाद है। लाला मैं पहले माखन मतलूँ तो ये तेरे काजे ना मैया। मैया ने कहा काम करो, जो रही है ना रही, गामन में माताएं मठा करें तो दीवाल के किनारे गाड़ लें एक लकैया, बाको नाम है क्या बिलोनो, और जाके बाद दो रस्सीमा में लगाए, और कहूँ ज़्यादा दही होए तो एक पर एक दौरानी जेठानी और फिर खींचेंगी घर 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 सट हटे उड़ेंगे। नारायण अब मैया ने रही टिका दी दीवाल ते, लाला कन्हैया गोद में धरो, और लाला कन्हैया मैया को चुसुर करके दूध पी रहा, बा अपने बेटा पे हाथ फेर रही है। जब तक माँ है तब तक तो है रोटी, और बेटा बड़ा होगा मैया को खटक है जाए कि अब मेरी बेटा के चारे हाथ समझ गए ना, हाँ वो आ जाए श्रीमती। अब वो बहू थोड़ी आएगी, वो तो वो आएगी मास्टर नहीं पढ़ाई बेबारी, सोई छोरा बैठ जाए सारो। चौरी भैया तूने बहुते का कह दई, ये लाला मैंने कहा चुना कह दई, यूँ कह दई ने काम कर ले। मैया बहू से कहने की चौरे लाला तो मैंने 9 महीना पेट में धरो। मैया ने महाराज कन्हैया को उतारो जल्दी। सुखदेव जी ने पूछा कि दूध क्यों बना। अब आप आनंद रामायण सुन लो और महारामायण दोनों। श्री राघवेंद्र सरकार विदेह वंश वैजंती और जति लक्ष्मण चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। जाके बाद सब बड़े महात्मा आए, को आदि से आए, को व्याधि से आए, को लक्ष्मण जी ने आके पहले कहा महाराज ये अपने चित्रकूट के संत हैं, अपने रहने का जिनका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा। क्या हो गया बोल मैं गयो कंद खुदबे को सुजी बावन की एक बैठक जो बतला रहे थे कि अपन से तो कहता है कि बिहार मत करिए। और ये श्रीमान जी जब चले सो ये जनक द्वारी को सामने ले आए, और जनक नंदिनी कैसी है जब विवाह हो भगवान राम दूल्हा से सुसर ने कहा जी जान की ज्योति जिया की मेरी रघुनाथ हिया सो भुलाइए ना, और मत मिथिला पति भौन दिया सी रही मत या की अबोध फिजाइए ना। सखियान के संग में बिंदु लला अखियान के ओट पठाइए ना, और रघुनंदन प्राण प्यारे कबू अनजान सिया पैरसाइए। ये सीता जी को संग ले आए। दीप शिखा
को समझ ले लक्ष्मण भैया का नमूल ले जाता है और अपन श्रीमान जी बैठे बैठे बाबा जी में गप्पे ठोकता है। यूं पूछेंगे आज कि आप कर्मी में कुछ दोष है क्या? तो लक्ष्मण पहले आए सरकार के आए कि जी जितने साधु आए तो क्या कर्मी को बोल रहे तो महाराज जी हमारे नहीं लाए क्या करना चाह रहे हैं? बोले बिल्कुल कर लो, अच्छी बात है। दोनों में यहाँ 4 महीना नहीं चित्रकूट में 13 महीना विवाह नहीं होते। मीन की संक्रांति में विवाह नहीं होता है। जब उज्जैन का कुंभ लगता है बृहस्पति जब रास्ते जाते हैं सिंह पे तो 9 महीना तक बनवाए और राम जी यहाँ से विदा भये और पहुंच करके तो पंचवटी में थे रावण। अब अरे भाई वृद्धि तक थोड़ा छात्री को जन्म रहेगा तो ढोकला हो गई है, मुझे अधिकार नहीं है हाथ पकड़ के खींचो। सो रावण ने कहा काम करो कि पांव पटक दे और पृथ्वी फट गई और जहाँ सीता जी रखा है। जब रावण जाता सीता जी के पास में पसर के दंडोत करता, हे जगदम्बे तू मेरा ही उद्धार करने वाली है। सभी सज्जन प्रसंग के ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपको बात सुना रहा था भगवान कन्हैया की लीलाओं के लिए। तो भगवान राम चित्रकूट से विदा होकर के सीता जी का वियोग और राम जी रो रहे हैं। बाबा जी निकले अपनी झोंपड़ियन में को रो रहे हैं। बोले राम काय को? बोले सीता जी की चोरी हो गई। उन्होंने कहा 2 रखवारे हते और को ले गो? बोले 500 नहीं को ले गो। बाबा जी बोले ओरे भैया अपन मत करो ब्याह, नहीं अपन तो कहूँ आटो मांग भी गए तो चाहते पकड़ ले जाएगा। बोले यही बात बढ़िया है। आगे नेक चले महात्मा बोले नारायण महाराज कही का है? बोले हम एक प्रार्थना कर दें क्या? जैसे लक्ष्मण जी सीता जी आपकी सेवा कर रही हैं ऐसे हम सेवा करना चाहते। भगवान ने कहा कि अभी तो मैं हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम और द्वापर के अंत में मथुरा में मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा। मैं श्लोक बोल देता हूँ आनंद रामायण का। पुरा महर्षिया सर्वे दंडिकारण्य वासना। जो दंडक बन के जितने भी योगी को ऐसे सिद्ध हैं, को माँ सिद्ध हैं, को योगारूढ़ पुरुष हैं, सब ब्रज वृंदावन में गोकुल में आके सब गोपी बन गए हैं। को साधना में हैं और कछु गोपियाँ भगवान राम दूल्हा बने जनकपुर और बाकी गारी गा रही थी औरतें। लाला धीरे धीरे चली और लाली की गालियाँ, लाला धीरे धीरे चली और लाली की गालियाँ, लाला धीरे धीरे चली और लाली की गालियाँ। लली की गलियां होशिया की गलियां, लाला धीरे धीरे चली और लली की बहार। जिनको ब्याह है गो सीता जी की सहेली, कछु तो कुंवारी हती, कछु चलाए को जाबे को तैयार, काऊ के हड़नते बे हद्दई नहीं लगी ने कछु वैसी। हाँ नारायण कुंवारी तो थिरकत फिरे और ब्याह ही लें वो सांस। अब वो तो यूँ खोपड़ी कि अब तो जय पप्पू के बाप से ही जीवन भर रोटी बेलनो है। और कुंवारी विचार कर रही हैं कि ऐसा पति कहूँ हमें न मिल जाए। भगवान ने भीतर जान के देवियो अभी मैं मर्यादा में हूँ और जाके बाद लीला पुरुषोत्तम मैं बनूंगा मथुरा में, सब आकर के गोपी बन जाए। सो साधन सिद्ध गोपी हैं, जनकपुर की ये लन्ना है, इनने सीता को अपनी बहन माना है। वृंदावन में मनुष्य अभी मैं आपको दिखा देंगो, सीता को बहन मान करके जनानी कपड़े पहन करके एक बीए पास लड़का हमारे यहाँ रहता है जो औरतों के जितने श्रृंगार हैं वो करता है। बाका नाम है, क्या नाम लाला? जमुना दासी। मैंने कहा जमुना, और 2 भैया हैं बाकी बहुत बड़े और पटना में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। दोनों भाभी आई भैया आए मनाने को, बोले वृंदावन छोड़ के नहीं जाना। मुझसे वो पिताजी कहती है, पिताजी। मैं उसको पूछता हूँ जमुना दासी भालो अच्छे?
बांग्ला भाषा है, भालो आछे कि ये तुम्ही को की नाम आछे, मैं बांग्ला बोल ही लेता हूँ, भालो आछे पिताजी भालो आछे। मैंने कहा अब वृद्धावस्था आ रही है, भीतर से तू सखी संप्रदा होती है, और ऊपर से बोले नहीं पिताजी अब मैं, कहने का मतलब है वो वृंदावन में गोपी बन गई हैं, और दंडक बन के जितने भी महात्मा हैं सब गोपी बन गए। गो का अर्थ, गो कहते हैं इंद्रिय, पी कहते हैं ग्रहण करना। हमारी तुम्हारी ये 3.5 हाथ को शरीर तो है गोकल, और जीव विशुद्ध है वो है नंद, और बुद्धि है जसोदा, संसार है ये कसिया, और जड़ चेतन को विवाह हो रहा है, और लाला कन्हैया दूध पी रहा है। आज जीव ब्रह्म की एकता हो रही है। या जीव जसोदा ने, जसोदा क्यों नाम पड़ गया, काऊ से काम बिगड़ जाए। बरसाने के पास में एक गांव का नाम महरानो, महराने में एक सुमुख नाम के गोप, उनके जहाँ लड़की का जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम रखा सुधन्या। क्या नाम? सुधन्या। और जब ब्याह है करके गोप का गोकल में आई तो इनकी नंदिन ने और सास ने इनका नाम का रख दिया जसोदा। बोले क्यों रखा? का उसे काम बिगड़ जाए, और बाप जब नाराज होने लगे तो सुधन्या कहे कि मोते हो तो पिताजी रह जा, चुप। यसम ददाती तिसा जसोदा, हमारी तुम्हारी बुद्धि है जसोदा, जस और को दो, अपजस भले ही ले लो। मैं गद्दी के ऊपर बैठा हूँ, न तो वोट मांगता हूँ, न नोट मांगता हूँ, न सपोर्ट मांगता हूँ, देव तो अपनी खोट दे जाओ। आप सभी लोग बैठे हो, न तो मैं वोट मांगता हूँ, न नोट मांगता हूँ, न सपोर्ट मांगता हूँ। ज्यादा लोभी हो तो मेरी यही खोट ले जाओ, और ईमानदार हो तो सबरी खोट यही छोड़ जाओ। भागवत सुनने थे, भागवत का अर्थ विभर्ती ते भा, जो संसार का भरण पोषण कर भा, भक्ता नाम हृदय गक्षेती। तो भागवत सुनने से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। मकान गंदा है और कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, छोटे बच्चे ने गंदा कर दिया, मिनिस्टर नाराज हो जाएगा। अपना मिनिस्टर परमात्मा कन्हैया कैसे आवेंगे भगवान, और तुमने आंगन नहीं बोहारा। कैसे आवेंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बोहारा। कैसे आवेंगे आंगन नहीं बोहारो, तुमने आंगन नहीं बोहारो। तुमने आंगन नहीं बोहारो, तुमने आंगन नहीं बोहारो। कैसे आवेंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं। मैया जसोदा लाला कन्हैया को गोद में लिए है, जीव ब्रह्म को संबंध हो रहा है। एक गोपी ने कहा कि चूल्हे पे करैया में धरो दूध फनगो। जरा विचार करो, ये कछु तो महात्मा चित्रकूट। अब या दूध ने विचार किया कि मैंने इतना भजन किया और मेरा जीवन निरर्थक हो गया, लाला कन्हैया को दर्शन नहीं है रहो है। और चूल्हे पे ते कढ़ैया उतारी। ये संसार तो है चूल्हो, हमारो तुम्हारो 3.5 हाथों को शरीर है करैया, और काम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब मैया जसोदा ने कन्हैया को उतारो, कन्हैया हुआ नाराज। कन्हैया घसट गए कहाँ? चिल्ल के पास। वो लाओ कसिया में मटकिया जब खोटारी, और कन्हैया ने विचार करो, मटकिया है आसक्ति करो, या अपने सत्यजुग के भक्तन की सौगंध खबा दो। कन्हैया हमारी मैया तो अपने सत्यजुग के भक्तन की सौगंध मेरे हाथ में आ जा, नहीं आया। फिर सत्यजुग सब जोगी विज्ञानी है, द्वापर के खवाए। बोली द्वापुर कर रघुपत का पूजा, धर्मशील कोटन में कोई विषय विमुख विराग रत, धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्ति महा।
प्राणी और तेंते अति दुर्लभ सुरराया राम भक्ति रत गत मति खोली कच बांधन के हेत प्रेम ते डोर निकारी। पुराने जमाने में ये माताएं माथे के बाल धोती मार की कारी माटी ते और बाल सूख जाए फिर वहाँ में कंगा लगा करके बाल टूट जाए धोए धीरे धीरे जोर जोर के 2-3-4 फुट की है जाए अपने ही माथे ते बांध लेती। अब आजकल ना बांधे, आजकल तो वो लटक रहे हैं जब्बा के जब्बा। काऊ के एक लटक रहा है, काऊ के त्रिजटा 2 जटा। एक बोली क्यों री तेरे जे एक ही तक चुटिया एक में तक काय को के एक बिनखी है, बिनखी यानी पप्पू के बाप की, और एक मेरी है और काऊ दिन त्रिजटा। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कच सुत बांधन के हेत कच माथे में थे डोर निकाली और जो अलबट्टा दिया 2 अंगुल रस्सी छोटी और ललता उन्होंने कहा तू ले आ। सो वो 5 हाथ की ले आई, वो भी छोटी पड़ गई। एक 20 हाथ की ले आई, जितनी घर में रस्सी थी अनारायण रहान नगर बसन घरत और बाड़ी पूंछ कीन कपो। लाला का शरीर है तुम्हारा बढ़ रहा है, मैया को पसीना आ गया और टपक गया कन्हैया की पीठ पे। तो लाला कन्हैया ने देखा मैया पसीना, लाला कौरव पांडवन की लड़ाई देख सकता है, मरते भय शुंभ निशुंभ की लड़ाई हुई। सो गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से बोले कि तुम्हारा ये आश्रम है कितना ऊंचा है? बोले जोजन 90 जोजन। तुमने कभी ऐसी लड़ाई देखी कौरव पांडन की? अरे ये तो युद्धियाँ हैं। जब मैया जी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ को मारा और खून की धारियाँ और बही तो मैंने नभ के पी लो। बोले तुम्हें रहते यहाँ कितने दिन हो गए? बरसे कल्प 7 और 20 यहाँ रहे। हाँ मोए सुनो 27 कल्प मैंने 27 ब्रह्मा अपने सामने देखे हैं। वो कौआ सबन को दादा नहीं कर गो। कहने का मतलब है कि लाला कन्हैया बन गो, मैया ने उकल से बांधो और मैया काम में लग गई। लाला कन्हैया ने उकल को खींचा, यमला अर्जुन की पीड़न के बीच में और धड़ाक नीचे है तुम्हारा गिर पड़े और वहाँ में 2 आदमी निकले, भगवान की प्रार्थना करने लगे। नारायण महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, ये कौन है? धनद कुबेर की बेटा नलकुबर एक बार स्त्रियन के साथ में नंगे मंदाकिनी में ना रहे हते। नारद जी ने महाराज इनको श्राप दे दिया और सारे तुम वृक्ष हो जाओ। गोकुल में आकर के वृक्ष हो गए, भगवान ने उनका उद्धार किया। जाके बाद वर्णन करते हैं भगवान किए थे महाराज जी बाल लीला और कंस की डर के मारे अब जाकर छोड़ दो। सो बनम वृंदावनम नामा, वृंदावन में आ गए और हृदय चंद्रवत दौज के चंद्रमा के स्वान रथ वृंदा के सह कहते हैं। जरा सुन लो, ब्रीह वृद्ध धातु से मनन प्रत्यय होने पर व्याकरण में ब्रह्म शब्द निष्पन्न होता है। यहाँ को व्याकरण पढ़े लोग बैठे होंगे समझ जाएंगे, मैं दोबारा बोल देता हूँ। ब्रीह वृद्ध धातु में मनन प्रत्यय होने पर व्याकरण के द्वारा ब्रह्म शब्द बनता है, निष्पन्न होता है। यानी वृद्ध का मतलब होता बृहद, बड़ा, संकोचक रहित। वो वृंदावन है। वृंदावन की महिमा है तुम्हारा बड़ी भारी है। जा प्रकार वृंदावन को वास कर साक पात नित खात और तिनके भाग्य इनको निरख और ब्रह्मादिक ललचात। ब्रह्मा भी विचार करते हैं वृंदावन का वास है जाए अथवा ब्रज रज में या रज मिले। मैंने ऐसे 10-20 आपको बता दूंगा कि भूखन मरे और ठंडिन मरे और उनके परिवारी लोग आए कि डबरा चलो और तुमको मखमल के गद्दा और मालूम हुआ तो वृंदावन को छोड़ के नहीं।
ब्रज रज में जा रज मिले, जहाँ जब शरीर छूट जाएगा तो जमुना किनारे जलाते हैं। और रज जमुना के नीर और धन्य भाग्य जा पुरुष को जो ब्रज में तजय शरीर। बोलो वृंदावन धाम की। सभी सज्जन प्रसंग के ऊपर ध्यान देंगे। जाके बाद एक वत्सासुर नाम को राक्षस बगला बन के आ लो, भगवान ने तिमारा को वध कर दिया। नारायण जाके बाद गैया चरावे को गए, सो महाराज अघासुरा याने का काम कियो कि मोह फारो और जमुना किनारे धरा धरोष्टम जलदा धरोष्टम धरा, धरा नाम है पृथ्वी को, और अधरा अधर नाम है होठ का। याने का काम किया अघासुर ने धरा धरोष्ठम, और एक ऊपर तानो जलदा। हम आप लोगों को जल कौन देता है? जलम ददाती तिस जलदा। एक बार मेरी कथा नरभर में 400-500 गांव की बाड़ा जन्ने कराई। पढ़े लिखे लोग आए, मास्टर महाराज जी मैंने यहाँ क्या तुलसीदास जी अंग्रेजी पढ़ेगा? तुलसीदास जी अंग्रेजी पढ़े? सो मेरा हसूरा स्वभाव सो गए। मैंने कहा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज की विद्यालय में मैं पढ़ा, वो तो 450 वर्ष पढ़ के पहले ही चले गए। मैंने कहा तुम्हें क्या शंका है? बोले हम रामायण पढ़ते हैं तो जहाँ में अंग्रेजी की शब्द आते हैं। जलम ददातीत जलदा बरसें जलद भूमि नियर है ना नियर, और भरतें बिसरे पित मरण सुनत राम बन, ये भी अंग्रेजी है। नारायण कहने का मतलब है भगवान की जिनकी ग्वाल बाल निकल गई, भगवान ने बा को मार के समाप्त करो। आगे चले सो गोवर्धन पे गैया चरावे की काजे मैया दौताएं। बोली लाला कन्हैया अब तू ऐसे उठ जा, ताते पानी ते मोड़ो धोयो, आंखन में मोटो मोटो काजल लगायो। लाला उठ, का गा रही है? ले जा गोवर्धन पे गाए चारायला मोहन प्यारे। ले जा गोवर्धन पे गाए चारायला मोहन प्यारे। चारायला मोहन प्यारे, चारायला मोहन प्यारे, चारायला मोहन प्यारे, चारायला मोहन प्यारे। ले जा गोवर्धन पे गाए चारायला मोहन प्यारे। ले जा गोवर्धन पे गाए चारायला मोहन। सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान गोवर्धन पे पहुंच गए और गैया चरने के लिए छोड़ दी हैं। जाके बाद में अब भगवान श्याम सुंदर वेणु, ये वेणु को जठर कहते पेट और पट कहते पीठ, और नारायण कबलम, कबल कहते हैं दही और चावल। तत्फलान नुंग उंगरियन में करील की टेंटी को अचार। 3 बार भागवत में वर्णन आता है कि भगवान चावल खाते हैं। न तो गेहूं का वर्णन है न मसूर का वर्णन है। अपने राम जी भी चावल ही खाते हैं। क्या प्रमाण? कौशल्या जब बोलन जाही और ठुमुक ठुमुक प्रभु चलें, धूसर धूर भरे तन आए और भूपत बेअस गोद, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, और भाज चले किलकत मुख ददे ओदन। दही और चावल क्या मतलब है? भगवान चावल क्यों खाते हैं? सुनो जरा। जितने नाज हैं सबन के रंग बदले। मसूर का रंग ऊपर कुछ और, दर दिया जाए लाल हो जाए, चना का रंग ऊपर कुछ और, दर दिया जाए पीला हो। जितने नाज हैं सबन के रंग क्यों सा बदले क्या नहीं बदले? चावल ऊपर सफेद और रांध दो जाए तो, और पीस दिया जाओ तो, और लड्डू बना दो तो, जाका ये मतलब है बिल्कुल सावधान। भगवान कहते हैं रूप ऊपर से रंग मत बदलो,
भीतर और बाहर जैसे चावल आकार वृत्ति कर दो। कपड़ा रंगने से, जटारा खाने से मैं रीझता नहीं हूं। भीतर बाहर चावल एक सा है, वही मेरी थाली में आता है। चावल बन जाओ। मसूर को तो भोग ही नहीं लगाते महात्मा लोग। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन करा, इस प्रकार रहते बंसी बजाई सो महाराज नद्या तदा तद धार्य मुकुंद गीतम। नद्या जमुना जी भव भग्न बेगा, जमुना जी की धार खड़ी हो गई, पहाड़ पिघल गए। मेरी कथा हो रही गोवर्धन में, हमारे साथ में बाल मुकुंदाचार्य वहाँ पूछरी के लौटा से लौट के जाते हैं। सड़क पे एक संकट हरण हनुमान जी है। बाल मुकुंद जाते सुरभि कुंड पे, और वहाँ ये गोदैनिया ब्राह्मणों की धर्मशाला, वहाँ एक बाबा बोलो बाल मुकुंद एक दिना गुरु जी ले आओ। जिनने कही कि चलो मारा, हम गए। मुझे वो ऐसी जगह पे ले गया, भगवान ने जो बंसी बजाई और पहाड़ पिघल गया। और गैया आई, गैयन के खुर मैंने ऊपर देखे, हाथी का पैर। क्यों जी बाल मुकुंद? हाथी का पैर देखा है हमने तुमने। और दूध की धार, आधो पाड़ इधर को आधो पाड़ मैंने देखा है, बिल्कुल सीधी धार। भगवान श्याम ने राधिका जी का श्रृंगार किया। एक शिला वहाँ ऐसी है जी माताएं अंगूठा घिसे सिंदूर निकल पड़ता है। हम आप लोग घिसेंगे तो रोली निकल पड़ती है। क्यों जी बाल निकलता है ना, हमने देखा है। आप तो गए और बस मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, वो बस सबका सकल पाए खाए और पट्टी दे के भजी आए। अब कभी जाओ तो जरूर जाना संकट हनुमान अथवा आनौर के ऊपर चढ़ के, माँ सुरभि कुंड है और वहीं गोदैनिया धर्मशाला के माँ कोई बैठा होगा बच्चा, उससे कह देना हाथी का पांव गैयन के खुर। और भगवान ने जो राधिका जी का श्रृंगार करके रोरी कंकु और सिंदूर निकाला, वो बता देगा घिसो जहाँ अभी आलो हो जाए। बोलो गोवर्धन नाथ की। इसीलिए वहाँ के महात्मा गिरिराज बास में पाऊं तजे, गो ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन के लिए इधर में आए। सुजा प्रकार ये बंसी की दोनों सुनाई पी। एक दिन राजा लाला कन्हैया ने देखा, लौट करके जब आए सो महाराज लागते कार्तिक 14 के दिना पूरे ब्रज में पूड़ी चुन चुन चल रहे, कचौरी खस्ता सुंदर, रबड़ी लच्छेदार खीर केसरिया। मैया के पास में लाला कन्हैया गयो। और दिना तो मैया दरवाजे पे ठाड़ी रहती, गड़ुआ में पानी ले गए। ओ बलराम दादा, उन्होंने कहा हाँ। बोले आज मैया ना ने। लाला कन्हैया झट मैया के पास गयो। मैया ने ओ लाला भीतर मत आइयो और बातें मत करिए। क्यों? बोले आज मैं जय जय को कछु बना रही हूँ, तेरे जय जय मोती बड़ो है का। बोले बात मत कर सारे। महात्मा लोग जब भोजन बनाते हैं ना तो बात नहीं करते। आप अचंबा करोगे, मौके ऊपर पट्टी बांधते हैं, कहूँ श्वास का कण ठाकुर जी के भोग में नहीं गिर जाए। आजकल के राग बाग तो ये है कि पहले तो बहू बेटी पूरी बेलेंगी नहीं, और कहूँ कर्रे आई करके बेलन लगे, और चिकन की धोती और चांद पे टिके ना है तो दोनों तरफ से घुमा के और दांतन में दबाए के फिर पूड़ी और चाय को खा ले बिने, चाहे ससुर खा ले चाहे वही खा ले, हिसाब किताब पारो। कहने का मतलब है भोजन बनाते समय बोलना ना चाहिए। हाँ नारायणा, अन्न में 5 दोष होते हैं, दृश्य दूषित, संसर्ग दूषित, भाव दूषित, रस दूषित और काल दूषित। मैया तू आज क्या कर रही है? बोले नंद बाबा के पास में जाओ। कहाँ गई? हाँ साहब, यहाँ थे को उठा ले यार।
अन्यो भगवान इंद्रो मेगा तस्यात मूर्तया ते भी बरसत भूतानी पीड़नम जीवनम पया। लाला कन्हैया कल है दिवारी सो जा प्रकार ये झंडा गाड़ो गयो है, इंद्र की यज्ञ हो रही है और तई इंद्र का करेगो, बोले पानी बरसा देगो। पानी बरसने से जमीन गीली है जाएगी और वहाँ में घास निकलेगो, घास को अपनी गैयाँ खा लेंगी, गैयन ते दूध होगो, दूध ते दही और घी रह जाएगो, बाकी द्वारा जग करेंगे और बूढ़े पुराने आदमी मर के बैकुंठ स्वर्ग को। अच्छा बताओ बाबा जी बताओ कि तुमने इंद्र आँखें ते देखो है कितने दिन है गए? तो बाबा बोले 90 साल। एक काम करो बाबा, ये जो वर्षा है ना ये तो प्रकृति का नियम, अंग्रेजी में प्रकृति का नेचर है। सर्दी जा रही है, शिवरात्रि है गई और शंकर भगवान ने अपना जो कम्बल हिला दिया तो ठंडी जाके बाद आषाढ़ के महीना में आद्रा नक्षत्र सो वर्षा आ जाती है। ये तो हीर फेरे जामे, इंद्र का कुछ नहीं है। तो बोले अपना ब्रज को राजा है गोवर्धन, सो गोवर्धन की पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, गैयन का पूजन करेंगे, संत ब्राह्मण भिखारियन को और भोजन कराएंगे। लाला कन्हैया की बात सब लोगों ने मानी और मान करके गोवर्धन पे पहुँचे। पहले परिक्रमा करी और परिक्रमा करके नारायण जाके बाद अब यहाँ श्रीमुख है जतिपुरा पे, सब रेले महाराज वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद बोले अब बोले जा गोवर्धन भगवान को पूजन करो। लाला कन्हैया ने विचार करो मेरे जी भोरे ब्रजवासी हैं और जिनको कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए तो कृष्ण से त्वन्यतमम रूपम, कृष्ण भगवान ने बढ़िया स्वरूप धारण करके पहाड़ को फाड़ के शैलोस्मी शैलास्मी मैं गोवर्धन बलमा दत्त हमारी हैं लिए बलि देव भोग लगाओ। कन्हैया ने कहा देख ले बाबा अपनो गोवर्धन कैसो बढ़िया है। कन्हैया एक रूप ते पुजरो एक ते पुजारा सब मैया बाप ते कह दंडोत करो। सब लोग पूजन करके 56 प्रकार का भोजन और गीत गा रहे हैं। का गा रहे हैं? गिरिराज धाराना हम तुम्हारी शरण, गिरिराज शरण। अब का बना लूँ? खीर पूड़ी बन गया। हाँ अब का बना लूँ? बोले अठबाई। अठबाई समझ गई ना? अपने काजें चकाचक और देवता के काजें पतरी खिकरियाँ। ये गांव की मैयन ने बाको नाव का दवा अठबाई। और नंद बाबा बोले हाँ। सो नंद बाबा बोले जसोदा अठबाई लिया। अठबाई सुबह थारी में धर के झट सूखी साखी खिकरियाँ और टोट टोट के ले वो महाराज। कन्हैया बोलो बाबा ये पतरी खिकरियन ते जा काए जागो श्री दामा तू तो लोभ कर रहा हो का करें? बोले एक तसला माल पुआ खीर भल्ला भर के बोले भोग लगाओ। गोवर्धन ने ती मुँह फाड़ दो तो का करें जिमाएं? गोवर्धन ने इशारो करो कि ओंदे कर दो तसला। जितनो सामान हतो लड्डू है पूड़ी है कचौरी है बतास पैनी है केला है केतकी है भिंडी है चचेड़ी है कुरकुरे भुरभुरे लुचे लुचे काऊ के तो मोहन में पानी भर गओ हो। अब याल बट तो भैया मिश्रा के द्वार पे चकाचक है रही है। हाँ सुनो साहब या के बाद जितनो अन्न और कन्हैया ने लंबे लंबे हाथ करके सारी सब खा ली। आ गोपियाँ घारी रह रही कि जे कनुआ सारो और दिना को देवता ऐसा हतो कि खिकरियन ते प्रसन्न है जा तो अब सबरों को सबरों खा गो। ब्रिज में जाएंगे सोई बाजरा के रोटी और ग्वार की फरी दरी खाबे के गाय जो जानते का अठा या तो हर के कारण ने कि मीठ होता खाबे को। कन्हैया बोलो कन्हैया से श्रीदामा बोलो क्यों कन्हैया भैया ने कहा था हमको ना छोड़ेगो। और सब खा ले और कड़ी खदक रही थी। वहाँ में 4 कन्ना और वहाँ में एक हरे धनिया की जुली पटक दी। तो बोले का करें? कन्हैया ने सारो करो जब कछु नहीं है तो कड़ी। बोले बाल्टियन में भर के बोले ना तो खदक रही है। कन्हैया ने कहा कि मेरे पेट में तो हिमालय से ठंडी कर लेंगे
चार आदमी ने बांस डार के और जो कड़ी खदकत भाव कन्ना बाके कन्हैया के मुंह पे अड़ाओ और सबरी भीतर। अब वो धना को जुरी हती सो टेंटुआ से अड़गाओ और टेंटुआ से अड़गाओ। श्री दामा उनने कहा कि दांत कुरी देवे के काजे सीख लिया। बोले जाते का हो सो बोगाओ सो 20 हाथ को एक बल्ला लावाने दे नीचे दे जो ढूंसा सो 4 किलो लड़ुआ बामे ते गिर परे। बोलो गुलराज महाराज की। जो बचो भयो अन्न सब लोगों ने ग्रहण किया। ब्राह्मण साधुअन को जिमाया, परिक्रमा करी। ये गोवर्धन भगवान कौन है? आप सब लोगों ने यहाँ भागवत अनुभव सुनिए। गोवर्धन द्रोणाचार्य के बेटा है। जब भगवान राम समुद्र का पुल बना रहे थे, जाके बाद सब बंदर हिमालय से पाड़ ले जाते हैं। उस समुद्र में नल और नील, एक पे राय एक में माँ, और वो कुछ नहीं करते, जो फेंक देते हैं जुड़ जाते हैं। राम ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थरा जुड़ रहे हैं, देखे मैं फेंका तो का हो। तो अब आज रात के नींद नहीं आ रही राम जी को। हनुमान जान गए कि आज कछु कौन तक रात के सो हनुमान जी ने ऐसा मौका लमानो सो गए। हनुमान अंगद राम जी ने पहले ही पत्थरा छांट के धल राम ने। अब जाके बाद हनुमान जी कछु नहीं बोले। राम जी ने पत्थरा उठाओ और समुद्र के किनारे किनारे, और हनुमान जी धीरे धीरे वो चक्के पीछे, और जो पत्थरा फेंके सो फट डूब गए सो झट लौटे, कोई देख न ले। हनुमान जी आ गए, महाराज कहीं कहा जी क्या कर रहे हो? अरे बोले कहिए नहीं मेरो बदनाम में जाएगा। नल और नील राव माँ लिखता है उतर आ रहे हैं, और मैंने फेंको जी तो डूब गए। हनुमान जी ने कहा कि नल नील जिस पे राव माँ लिख देते हैं वो तुम्हारे चरण पड़ेंगे और पड़ेंगे, और जिसको तुम अपने चरणों से दूर फेंक दें वो तो डूब ही जाएगा। एक आती गिलहरी, कृतवास रामायण सुनो, गिलहरी सब लोग जानते हैं। अब वाने अपने भैया बंधन को बुलाओ कि कछु सहायता करो। सहायता करने लगे, क्या करें? जाए समुद्र में डूबे और भीजे अंग से जाके रेत में लोटे, और लोट के यहाँ समुद्र बन रहा हो वहाँ वो बालू हला दे। परमात्मा को जीव जी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। अब गोवर्धन पहाड़ जब द्रोणगिरी से लेके चलने लगे, जाके बाद विदेश मंत्री हनुमान जी ने कहा काम पूरा हो गया है, यहाँ की यहाँ छोड़ दो। अब साहब हनुमान जी को हाथ पकड़ लो, विदेश मंत्री हैं ये हनुमान जी। विदेश मंत्री का हाथ गिरिराज ने पकड़ा कि मोर राम के दर्शन करा। तुमने कहा राम तुम्हारी छाती के ऊपर वो चले गए। अब एक बंदर ने कहा महाराज वो तो मथुरा के पास में, पहले जाको नाम मधुपुरी है, तो मधुपुरी एक लबड़ासुर नाम का दानव बाको मार के, और शत्रुघ्न भैया ने जा नगर को बसायो, इसीलिए बाको नाम मधुपुरी। मधुपुरी को उजाड़ दिया था जरासंध ने, उसी के ऊपर किला बना, उसी का नाम मथुरा हो गया। हाँ नारायण, मथुरा को अर्थ समझ लो। मथुरा क्या है? मथुरा अक्षर, मिश्रा जी मथुरा में क्या अक्षर है? 3 माँ थो रा। तो पहले तो है माँ और बीच में थू और पीछे है रा। तो बोले क्या करें? बोले ये काम करो, मथुरा है हमारा तुम्हारा 3.5 हाथ का शरीर, और काम है कंस, और बुद्धि है कुबिजा।